सुप्रभातम छात्रा। सिकता सेतु का शेष भाग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक बच्चा सिर्फ तपस्या करके पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ जाता है और सोचता है कि उसे विद्या प्राप्त हो जाएगी, और तभी वह देखता है कि नदी के किनारे एक व्यक्ति बालू डाल रहा है और वह चाहता है कि बालू से वो पुल का निर्माण कर ले। यह देखते हुए उसे बड़ी हंसी आती है कि कैसा ये मूर्ख है, बालू से सिकता से सेतु बना रहा है। तब उस पुरुष ने उसे क्या जवाब दिया, आज हम लोग उसको देखते हैं। उसने कहा, पुरुष ने कहा, बहुत तपस्विन, वो तपस्वी तपस्या कर रहा था इसलिए इसको संबोधन में तपस्विन, कथम माम अवरोधम करोसी, क्यों मुझको आप रोक रहे हैं, अवरोध क्यों कर रहे हैं। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयास से क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। का आवश्यकता शिलानाम, उसने कहा था कि राम तो शिलाओं से पुल बनाए थे, लेकिन आप राम से भी बढ़कर हैं जो बालू से बना रहे हैं, ऐसा करके व्यंग किया था। तब उसने कहा कि शिला की क्या आवश्यकता है, पत्थर की, चट्टान की। सिकता भी रेव सेतुम करिष्यामि, सिकता से भी, सिकता भी जोड़ एवं, बालुओं से भी ये जो सेतु पुल करिष्यामि करूंगा, बनाऊंगा। कैसे, तो स्व संकल्प दृढ़तया, अपने संकल्प की दृढ़ता से, बस मैं इसको कर दूंगा, ये चाहते हुए बना लूंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बिना योजना के, बिना एक सही तरीके के अगर व्यर्थ में कोई प्रयास, बहुत परिश्रम किया जाए तो वह उतना फलदायी नहीं होता है। परिश्रम के साथ साथ हमारी योजना होनी चाहिए, एक सही क्रिया विधि होनी चाहिए। तब तपोदत्त वो जो बालक है वो कहता है, आश्चर्यम किम सिकताभिरेव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्य है, क्या बालू से आप सेतु करेंगे, बनाएंगे। सिकता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, ये जो बालू है वो जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति, रुकेगा क्या, ठहरेगा। भवता चिंतितम न वा, आपके द्वारा ये सोचा नहीं गया। ये वैसे ही है जैसे बिना विचारे कोई काम किए जा रहे हैं कि ये इसका क्या परिणाम हो सकता है कि नहीं, बिना गुरुजनों से पूछे, तो ये वैसे ही है। तो वह पुरुष कहता है, सोत्प्रासम सजोड़ उत्प्रासम, वो उसका मजाक ऐसे उड़ाते हुए, वो किल्ली जैसे, चिंतितम चिंतितम सम्यक चिंतितम, मैंने सोचा है, बहुत अच्छी तरह से सोचा है, सम्यक। ना हम सोपान सहायता अधिरूढ़ विश्वसिनी, मैं सोपान की सहायता से, सोपान यानी सीढ़ी, सीढ़ी की सहायता से अधिरूढ़ न विश्वसिनी, सोपान की सीढ़ी की सहायता से मैं ऊपर चढ़ने पर विश्वास नहीं करता हूँ। अधिरूढ़ या तुम उन्हें, तो चढ़ने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्येव, सम उत प्लुत, ये लय प्रत्यय है, और एव यहाँ संधि हुई है। तो मैं उड़ कर के ही, वो छलांग लगा करके ही, उत्प्लुत्य, गंतुम क्षमोस्मि, सीढ़ियों के द्वारा नहीं बल्कि छलांग लगा करके मैं वहां तक पहुंचने का क्षमा मतलब योग्यता रखता हूँ। तपोदत्त सव्यंग्यम, व्यंग्य के साथ कहता है, साधु साधु। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेयम अति, आंजनेयम अर्थात अंजनी पुत्र हनुमान, हनुमंतम अपि, आंजनेय को भी, अतिक्रामसी, उसके भी आप आगे, उसके भी पार आप पहुंच रहे हो। राम के तो आप पहुंचे ही, अब हनुमान से भी ज्यादा आप उत्प्लुत्य, छलांग लगाकर आप आगे बढ़ना चाहते हो। तब पुरुष सविमर्शम, वो कहता है, कोत्र संदेह, इसमें संदेह क्या है, किंच, और किम जोड़ च, और क्या, विना लिप्यक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावशेष्युस्ते सेतुरेष तथा मम। बहुत अच्छा श्लोक है ये, कि बिना लिपि जोड़ अक्षर ज्ञानम, लिप्य अक्षर ज्ञानम, ये कहा हुआ है। तो
लिपि यानी जो लेखन अक्षर को लिखते हैं वो, और अक्षर ज्ञान के बिना, बिना लिपि के, बिना अक्षर के ज्ञान के, तपो भी जोड़ एवं, तपस्या के द्वारा ही केवल यदि विद्या स्यु ते वशे स्यु, अगर तुम्हारे बिना लिपि और अक्षर ज्ञान की विद्या तुम्हारे वश में यदि हो सकती है, तो ऐसा सेतु तथा मम, तो ये भी सेतु मेरा बन सकता है। जैसे तुम भी बिना सोचे समझे तपस्या करने बैठ गए और सोच रहे हो कि विद्या प्राप्त कर लेंगे, तो वैसे ही मैं भी दृढ़ता से अगर बालू डाल डाल के मैं बना ही लूंगा ऐसा सोचूं तो बन सकता है। तपोदत्त सवैलक्ष्यम, वह समझ जाता है कि ये मुझ पर ही थोड़े से उसको शर्म आती है, और वो अपने आप आत्मगतम मन ही मन बोलता है, कह रहा है, अये माम एव उद्देश्य, माम एव उद्देश्य, मुझको ही उद्देश्य करके, मतलब इंगित करके, संकेत करके, भद्र पुरुषः अयम, अयम भद्र पुरुषः अधिक्षिपति, यह मुझे ही, ये जो पुरुष है, भद्र पुरुष है, ये मुझे ही इंगित करके, संकेत करके ये ऐसी बात कह रहा है। नूनम सत्यम अत्र पश्यामि, अत्र यहाँ मैं सच्चाई देख रहा हूँ, सच बात ये कह रहा है, अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही मैं वैदुष्यम विद्वता को, अवाप्तुम यहाँ भी तुम प्रत्यय है, प्राप्त करना की इच्छा रखता हूँ, अभिलषामि। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर व्यक्ति का प्रयोग हुआ है और विना योगी द्वितीय, इसको भी अक्षर ज्ञानम, यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है क्योंकि यहाँ विना, विना जो एवं विना है इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं चाहता हूँ। तदियम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तदियम, यह तो भगवती जो शारदा है, माँ सरस्वती की अवमानना है, अनादर है। बिना पढ़े लिखे, बिना परिश्रम किए बस बैठ जाए और सोचे कि विद्या मुझे प्राप्त हो जाए, तो ये तो उनका अनादर करना हुआ। शारदाया भगवत्या शारदाया, यहाँ विशेषण भगवत्या विशेषण और शारदाया विशेष्य। अवमानना, कस्याः अवमानना? भगवत्या शारदाया अवमानना। गुरुगृहं गत्वैव विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरुगृहं गत्वा जोड़ एव, गत्वैव जाकर, गत्वा में अत्व प्रत्यय, जाकर, एव मतलब ही, जाकर ही, विद्याभ्यासः, विद्या का, विद्याया अभ्यास, विद्या का अभ्यास, मया करणीयः, मेरे द्वारा करना चाहिए। करणीय में अनियत प्रत्यय है। पुरुषार्थै एव लक्ष्यं प्राप्यते। पुरुषार्थै, पुरुषार्थै यानी परिश्रमै, पुरुषार्थ से ही लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। कई प्राप्यम लक्ष्यम प्राप्यते पुरुषार्थै। प्रकाशम, ये मन में सोच रहा है, और प्रकाशम फिर वो बोलता है, प्रकाशम कहते हैं। भो नरोत्तम, अब नरोत्तम में भी संधि विच्छेद है, नर जोड़ उत्तम, मतलब मनुष्य में श्रेष्ठ। भो नरोत्तम ना हम जाने यत कोस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि भवान आप कौन है। कह जोड़ अस्ति कोस्ति, आप कौन है। परंतु भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु भवद्भि यानी आपके द्वारा, में नयन युगलम, मेरे जो नयन युगल है, दोनों आंखें आपने, आपके द्वारा खोल दी गई है। उन्मीलितम मतलब खोल दी गई है, इसका उल्टा हो जाएगा निमीलितम, बंद करना। उन्मीलितम विपरीतार्थक भी पूछा जाता है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानः अहमपि सिकताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि। वह कहता है तपो मात्रेण, तप के मात्र तप से, बस बैठे हैं, विद्याम अवाप्तुम प्रयतमान, विद्याम जोड़ अवाप्तुम, विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रयतमान, प्रयास करता हुआ, अहम अपि मैं भी, सिकता भी रेव, बालू से सेतु निर्माण प्रयास ही कर रहा था। आपने जो मुझे ऐसा दिखाया तो स्पष्ट हो गया कि ये भी वैसा ही है, बिना सोचे विचारे बस बैठ गए करने।
तद इदानीं विद्या अध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि। तद इदानीं, अब मैं इस समय विद्या अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुलमेव, गुरुकुल में ही गुरुकुल के पास जा रहा हूँ। गुरुकुलमेव गच्छामि, गुरुकुल जा रहा हूँ। अब और उसके बाद स प्रणामम गच्छति, प्रणाम करके फिर वो चला जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और ये शिक्षा हमें मिलती है कि मात्र परिश्रम तो सभी बच्चे करते हैं, सभी अपने योग्यता के अनुसार करते हैं, फिर भी किसी के अंक बहुत अधिक, किसी के कम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि योजनाबद्ध सही तरीके से क्रियाविधि को जानकर कैसे करना है, उसको किस तरीके से प्रातः काल उठना है, किस स्मरण कैसे रखना है, बार बार प्रयास करना है, जिसको एक बार जान लिया उसको फिर से दोहराना है। तो ये सारे तरीके अपनाकर मेहनत करके ही विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। कई प्रश्न यहाँ पर पिछली बार भी मैंने पूछा था, उसके उत्तर आप जान गए होंगे, अभी मैं बता दूंगी, लेकिन अभी तुरंत जो प्रश्न इसमें बनता है उसे आप देखिए। कार्यम केन सिद्धम भवति, तो किससे सिद्ध होता है कार्य? तो पुरुषार्थेन, परिश्रमेण। पुरुषः सिकता भी किम करिष्यति, सिकता से वो क्या करेगा? तो सेतु निर्माणम करिष्यति। तदियं कस्याः अवमानना, अभी बताया था, कस्याः? शारदायाः। लक्ष्यम कई प्राप्यते, यहाँ पर पुरुषार्थे, यहाँ पर आप परिश्रमेण लिख सकते हैं, यहाँ पुरुषार्थे। सम्यक चिंतितम अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण पदम सम्यक अस्ति। तो यहाँ पर विशेषण पदम, कर्तृपदम, क्रियापदम, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पाठ में भी कुछ एक पदेन में अभी चर्चा कर देती हूँ और शेष लिखित रूप में मैं भेज दूंगी। कः बाल्ये विद्यां न अधीतवान्, कः? तपोदत्तः। तपोदत्तः कया विद्याम् अवाप्तुं प्रवृत्तः अस्ति, कया? तो तपश्चर्यया। पिछली बार जो प्रश्न थे वो है तपोदत्तः काम न अधीतवान्, काम विद्यां, मार्गभ्रान्तः संध्यां, अभी तो बताया, संध्यां कुत्र उपैति, तो गृहम्। किमिदं मया कृतम्, अत्र कर्तृपदं किम्, अत्र कर्तृपदं मया। संसारी पदस्य पर्यायपदं किम्, जगति। और भी कई प्रश्न हैं, इनको आप खुद से बनाने का प्रयास करें, बाद में फिर इनके उत्तर मैं भेज दूंगी।